15 से 20 सपोर्ट और 3 सपोर्ट मेरे खुद के हैं, उनसे क्लियर हो चुका। मैं आपको एक एक करके कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। पहली बात, जो पुराने मेंबर्स हैं, जैसे आपको पता था 2021 में इंट्रोडक्शन कम्युनिटी कराने वाली ईहा से जाला स्टाइल थी। और सिंपल सी बात है, जब जाला स्टाइल का लिंक आपके ओवरव्यू पेज जाला स्टाइल पे रजिस्टर ऑन क्लिक ईहा के तौर पे दिया गया, कंपनी ने न्यूज़लेटर में ये नहीं दिया कि ईहा की रेफरल लिंक से आप अपने डाउनलाइन को ज्वाइन कराओगे। करेक्ट। बात ये बनती है कि वहां पे एक एग्रीमेंट है कि आप हमारे पास आइए हमारी कम्युनिटी को एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए, जो कि ईहा 2016 से करती है, होल्डिंग कंपनीज थी। लेकिन 2021 में आप सभी को पता है एक बड़ी एफिलिएट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी बनी, क्योंकि उसके पास कम्युनिटी आ रही थी जाला स्टाइल की। राइट। अब क्या है, 2021 में ये एग्रीमेंट हुआ, जाला स्टाइल ने कहा कि 30 लाख हमारे पास होल्डर्स हैं जो वेरीफाइड है नॉर्डिक से। अब ईहा ने ये कहा था कि चलिए उनको हमारा प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए, लाइव करने के लिए, लॉन्च करने के लिए, हमारा परीक्षण करने के लिए 30 लाख वेरीफाइड मेंबर जो आपके पास है, हमारा लिंक दीजिए उनको ओवर वेबसाइट पर और क्लिक करवाइए और रजिस्टर्ड करवा दीजिए उस 30 लाख मेंबर्स को, जिनकी भी करंट पोटेंशियल इनकम और रेफरल इनकम बन रही है। अब यहाँ पे क्या है कि 15 लाख ही लोगों ने वहां पे रजिस्ट्रेशन करने शुरू करिए, लेकिन थी 30 लाख की जरूरत प्लेटफॉर्म को शुरू करने के लिए। तब ईहा और जाला स्टाइल के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि कोई बात नहीं, अगर आ नहीं रहे लोग, क्योंकि इस कारण नहीं आ रहे थे, 2020 में एक और एडवर्टाइजमेंट एजेंसी आई थी, वो चली गई थी क्योंकि हम 30 लाख मेंबर पूरे कर नहीं पाए थे, ये प्रूफ निकला। उसके बाद 2021 में जब कम्युनिटी खुद बैकएंड पे जा रही थी, तो किसी ना किसी, हम सभी कम्युनिटी ने मिलकर, हम सभी मेंबर्स ने मिलकर 15 लाख रजिस्ट्रेशन केवाईसी होल्डर जाकर के ईहा पे रजिस्टर्ड किए। लेकिन 30 लाख क्यों की जरूरत थी, तब एग्रीमेंट हुआ कि कोई बात नहीं, आप नए मेंबर्स को भी ला सकते हैं, आप पुराने नॉन केवाईसी मेंबर्स को भी ला सकते हैं, आप फ्री में ज्वाइन करवाइए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 700 750 यूरो का घट जाएगा। तो वहां पर 350 यूरो एक साल के नॉन केवाईसी मेंबर्स को रखा गया, और केवाईसी मेंबर को पूरा 1000 यूरो प्रति वर्ष पोटेंशियल इनकम उसका और उसके डाउनलाइन का, और नॉन केवाईसी को 350 यूरो खुद का और डाउनलाइन का रखा गया। तब जाकर के 30 लाख वहां पर कंप्लीट हुए, और उसके बाद बढ़ते गए, जितने लोग जाला स्टाइल में वेरीफाइड होते गए उतने ईहा पे बढ़ते गए। और आज भी आप वेबसाइट पे देखोगे, चाहे local.admin.com पे देखो, चाहे ईहा की ऑफिशियल जो आप अभी खुल रही वेबसाइट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन के लिए, उस पर देखो 6 मिलियन का वेरीफाइड डाटा दिया हुआ है। 6 मिलियन मीन्स 60 लाख। तो ये डाटा जो 2021 में जाला स्टाइल से डायरेक्टली रजिस्टर ऑन क्लिक यहाँ पे करते ही यहाँ पे जो सिंक्रोनाइजेशन चल रहा था, वो अब नहीं चल रहा। वहां का दौर अलग, 2024 का दौर अलग। वो क्यों? क्योंकि उस समय ईहा ने अनाउंसमेंट किया था जाला स्टाइल के थ्रू कि हम डेमो एड परीक्षण करेंगे इस कम्युनिटी पर, क्योंकि उस पर डाटा भी था। वेबसाइट अभी हट चुकी है शायद, लेकिन उस टाइम डाटा था कि 60 लाख वेरीफाइड मेंबर्स ने प्रतिदिन 50 करोड़ एड पर देखे थे डेमो एड। उसमें से कुछ कुछ पेड एड भी चले थे, लेकिन उसको रिबॉन्डिंग करके 1.5 साल के अंदर 2024 में और 2023 में अनाउंसमेंट किया गया न्यूज़लेटर के जरिए ईहा में कि सबको समान अवसर मिलेगा। क्योंकि इस परीक्षा में उनको ये पता चला कि ईहा जब एड देती है तो अलग अलग राज्यों में दिखते हैं, लेकिन सबको नहीं दिख पा रहे, पूरी कंट्री को एक साथ एडवर्टाइजमेंट नहीं दिख पा रहे। तब उन्होंने रोटेशन, जैसे गूगल फेसबुक रोटेशन करती है एड का, ऑप्टिमाइज करती है, वैसे ही रोटेशन किया एआई टूल्स के माध्यम से। हर कंपनी करती है एडवर्टाइजमेंट को ग्रो अप करने के लिए, हर कंपनी अपने सॉफ्टवेयर में सरमई अपग्रेड करती है। आजकल बहुत तकनीक आ गई है। वो चीज आपके लिए लाई 2023 के एंड पे। उन्होंने कहा
कि अब हम यूरोपियन कंट्री से बाहर आ चुके हैं, सबको समान अवसर मिलेगा, किसी को कुछ भी जेंडर और सिटी जिस स्टेट में रहते हैं कोई मतलब नहीं है, और आपको समान अवसर दिया जाएगा। तो वहां पे जब 2021 में आप पुराने मेंबर थे और डेमो ऐड देख रहे थे और रजिस्टर ऑन क्लिक यहाँ पे जाल स्टाइल से होते हुए यहाँ पे आ रहे थे, तब भी वो डाटा नहीं था जो आपका रेफरल का था, 2024 में भी नहीं। वहां पे ये अनाउंसमेंट किया गया कि हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ईहा को इस कम्युनिटी से, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट और रेफरल इनकम जाल स्टाइल खुद के करंट पोटेंशियल इनकम आपके जो ओवरव्यू पेज है उस पर शो कर रही थी कि आप खुद जुड़ रहे थे तो 1,000 पोटेंशियल इनकम, और 10 लोगों को जोड़ रहे थे तो 11,000 आपके समेत 11,000 पोटेंशियल इनकम आपकी बन रही थी। सेम वही डाटा सिंक्रोनाइज हुआ ईहा में, और वो डाटा पुराना अनाउंसमेंट हुआ अब 2024 में आकर के, जिसमें न्यूज लेटर में कहा गया 18 सितंबर और 27 सितंबर और इसके बीच में जो मेल सपोर्ट रिप्लाई है उसमें साफ कहा गया कि मौजूदा ईहा सदस्य के लिए कि उनको सिर्फ अपना पुराना क्रेडेंशियल, पुराना यूजर नेम पासवर्ड लिख करके लॉग इन करना, साइन अप करना, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं। पहले पैराग्राफ की 5 लाइन नहीं है। दूसरा कि डाउनलाइन एंड नेटवर्क शामिल कैसे होंगे उसका बताया कि आप निश्चिंत रहें, एश्योर्ड हो जाएं कि रेफरल और डाउनलाइन नेटवर्क, और जैसे अभी अमूल दावले जी ने कहा कुछ साल पहले, ये ब्रैकेट में आया वहां पे फ्यू इयर्स बैक, कि जो आपने कुछ साल पहले आपके अंडर में रेफरल्स लगाए थे, और ये कोई आप क्या सब समझ रहे हो कि ये कोई ईहा सपोर्ट चल रहा है, यहाँ पे ये जाल स्टाइल का सपोर्ट चल रहा है। जाल स्टाइल आपको जवाब दे रही है अपने मैनेजमेंट से संपर्क करते हुए, अपने ईहा मैनेजमेंट से संपर्क करते हुए कि हम कम्युनिटी को ये जवाब दे रहे हैं, क्या ये सही है? तो उन्होंने स्पष्टता से एक मेल में नहीं कम से कम 15 से 20 रिप्लाई दिए हैं कि आपका रेफरल कुछ साल पहले जो जितना भी रेफरल, जितना आपके बायोडाटा में जितना भी नेटवर्क आपने बनाया था ईहा के लिए फर्स्ट डायरेक्ट लेवल का, वो सारा स्ट्रक्चर वैसा का वैसा है, उससे आपको रेफरल आएगा। उसके बाद उन्होंने जो पैराग्राफ रखा कि किसको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो जो नया मेंबर ईहा में आएगा उसको अपने अपलाइन की ईहा की रेफरल लिंक से ही नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और ये बात इन 4 साल 6 महीने के अंतर्गत जो ईहा पे रजिस्टर्ड नहीं हुआ उन सब पे लागू है। अब बताता हूँ कैसे लागू है। मान लीजिए मैं हूं, मेरी डाउनलाइन कोई भी है, ठीक है, उन्होंने जाल स्टाइल में साइन अप किया था, केवाईसी भी किए थे 2021 में, ठीक है, लेकिन उन्होंने ईहा पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, ईहा से उनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन क्योंकि अब 2024 में पोर्टल खुला और वो मेरे अब अंडर में आना चाहते हैं, मैं उनको अपने अंडर में लाना चाहता हूँ, उनसे विज्ञापन के रेफरल आई इनकम लेना चाहता हूँ, तो अब उनको, क्योंकि ये नई कंपनी है, आप ये ध्यान रखिए जब ईहा.com ओपन होता है तो उसमें 5 टैग आते हैं, ईहा लोकल .एडमिन, ईहा admin.com, एडवर्टाइजर, लॉगिन, रजिस्टर, ये 4-5 टैग आते हैं। जब आप जाओगे इन सब ऑप्शन पे तो 2021 से 2022 के वर्जन दिखते हैं आपको, लेकिन मात्र जो लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन जिस पे आप लॉगिन कर रहे हो वो एक ही ऐसा पोर्टल है, एक ही ऐसा पेज है जो ईहा@2024 का वर्जन दिखाता है, और उस पर जब आप क्लिक करते हो पुराने क्रेडेंशियल को तो यूनिक अपॉर्चुनिटी का आपको साइन अप दिखाता है। वो क्यों? क्योंकि वहां से ईहा ने जो नया पार्टनर एफिलिएट मार्केटिंग यूरोपियन बेस्ड पार्टनर है उसको डाटा सिंक्रोनाइज किया हुआ है कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना, पुराने मेंबर को डायरेक्ट साइन अप करिए, जितना आपकी प्रोफाइल पर्सनल डाटा है, जितना भी ओल्ड डाटा है, यूजर नेम पासवर्ड है, डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपने कैटेगरी सेलेक्ट की, सब कुछ जो भी आपका डाउनलाइन का स्ट्रक्चर है, आपके नाम के कोड के सामने आपकी सारी डाउनलाइन का स्ट्रक्चर चलता है। ये सर्वर बेस्ड होता है, ये सर्वर पर नेटवर्क अपने आप चला जाता है। तो वो डायरेक्टली जैसे ही आप साइन अप करो, जैसे मैंने साइन अप करा तो 10 के 10 डाउनलाइन अंडर वो पूरा ईहा प्रोग्राम में दिखेगा कि इनके अंडर में ये लोग हैं, इनको साइन अप करवाइए, और ये सीधे सीधे आपके अंडर में चलते चले जाएंगे, डाटा सिंक्रोनाइज होता चला जाएगा।
इसीलिए कह रही है कि जालस्टल ईहा में तो संबंध 2021 में है, 22 में भी है, 23 में भी, लेकिन 24 में क्योंकि ईहा का एक नई एफिलिएट मार्केटिंग के साथ संबंध है, इसीलिए उसने बोला कि ईहा में आपको रजिस्ट्रेशन नया नहीं करना है। अब आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे और आपकी वो डाउनलाइन में भी दिखेगा, ईहा के पेज पे भी दिखेगा, लेकिन नया पंजीकरण नई ईहा रेफरल लिंक के जरिए अपने अपलाइन के साथ तब वो डाटा दिखेगा। तो इसका यही मतलब है कि 2021 में जो आपका पुराना स्ट्रक्चर था वो डाटा सिंक्रोनाइज था डायरेक्ट जालस्टल और ईहा के बीच में, लेकिन क्योंकि अब नेटवर्क अलग अलग हैं लेकिन काम तो एक ही है ना। अगर पूरा ही अलग हो जाता है एग्रीमेंट तो आज तक एक एक सवाल पे ये नहीं कहती जालस्टल सपोर्ट आपको कि हम ईहा के मैनेजमेंट से पूछ करके बताते हैं कहा। और नो थैंक्स पे भी यही जवाब आया। जिन लोगों का नो थैंक्स है, जिन्होंने नो थैंक्स पे क्लिक किया, उनका भी यही जवाब है कि हम मानते हैं कि लोगों ने हड़बड़ाहट में चाहे कुछ भी करे गलती से भी नो थैंक्स पे क्लिक किया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हम जालस्टल मैनेजमेंट और ईहा मैनेजमेंट दोनों आपस में समझौते के तौर पर इस आईडीज पे वर्क कर रहे हैं नो थैंक्स पे। और डोंट वरी, आप चिंता मत करिए, ये जो नो थैंक्स है इस पर सर्वर पर प्रोग्रामिंग चलती है, एक रीसेट एक रिकवरी का। तो जैसे ही वो रीसेट रिकवरी प्रॉब्लम ये जो सॉल्यूशन होगा, जैसे आप मोबाइल रीसेट करते हैं तो वैसा का वैसा हो जाता है मोबाइल अच्छे से, वैसे ही सर्वर रीसेट प्रोग्राम होता है। वो एआई के जरिए सर्वर रीसेट करेंगे और उसके बाद दो ही स्टेप हो सकते हैं। पहला, जिन आईडी को नो थैंक्स हुआ है उनको सिर्फ रिकवरी मिलेगी, और अगर उनसे भी काम नहीं बनता, सर्वर प्रॉब्लम बताता है, तो उनको पूरा सर्वर रीसेट करके और इस जिन जिन्होंने साइन अप किया, जैसे मैंने साइन अप किया, पूरी कम्युनिटी में किसी ने भी साइन अप किया है, अच्छी तरह से लॉगिन किया है, उन सबकी आईडी रीसेट होकर के और तुरंत आपको साइन अप वापस करने का ऑप्शन दिया जाएगा। और उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है आपको, वो आप जैसे कम्युनिटी जगह भी वो एक दो दिन में सारा साइन अप हो सकता है प्रोग्राम में, उसकी कोई जरूरत नहीं। तो नो थैंक्स का मैटर यहाँ सोल्व कंपनी का। और ये भी डरिए मत कि नो थैंक्स वालों को चांस नहीं मिलेगा, इसी 20 लाख कम्युनिटी में चांस मिलेगा, उसकी चिंता मत करिए। ऐसा नहीं है कि 27 अक्टूबर आते आते आपको नो थैंक्स का ऑप्शन जिन्होंने क्लिक कर दिया उसको मिलेगा ही नहीं। डोंट वरी, मिलेगा और 110% मिलेगा। और जो पुराने मेंबर्स हैं जिनका स्ट्रक्चर, जिन्होंने डेमो ऐड देखे थे या डेमो ऐड भी नहीं देखे थे, ईहा में रजिस्टर्ड भी किया था, उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके भी अपना ऑनलाइन का स्ट्रक्चर बरकरार है। बस अभी नया रजिस्ट्रेशन, अगर कोई न्यू मेंबर है, चाहे वो जालस्टल में हो या जालस्टल से पहले भी जुड़ा हुआ हो, और ईहा में वो अननोन पर्सन है, तो उनको अपना अपलाइन का रजिस्ट्रेशन लिंक लेकर के अपना ईहा पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो ईहा पे नहीं हो रहा, वो डायरेक्ट आपका जो डाटा है वो नए एफिलिएट मार्केटिंग पे जा रहा है। ये दो बातें यहाँ क्लियर कर दी। तीसरी, 20 लाख लोगों की अभी भी दिमाग में लोगों की उलझन चल रही है कि कंपनी ने तो कोई काउंटडाउन नहीं लगाया, कंपनी ना न्यूज़लेटर दे रही है, कितने पंजीकरण हो गए, कितने एक्टिव हो गए। सबसे बड़ी बात, हम कंपनी को दोष देते हैं। अब आपको मैं रिमाइंड कराता हूं कि लास्ट 2023 के सितंबर अक्टूबर में जब कंपनी ने फिर से लॉगिन के लिए एक्सेस खोला था, न्यूज़लेटर में क्या काउंटडाउन दिया था आपको? न्यूज़लेटर में बताया था कि इतने लोग हमें चाहिए वेबसाइट को फिर से एक्टिव करने के लिए, इतने सक्रिय लोग चाहिए नहीं। कंपनी ने आपके लिए लॉगिन ईहा ओपन किया, आपने उस पर लॉगिन किया, ईहा की ताकत बढ़ाई, और जब उसको लगा कि हाँ अब हमारा डाटा कंप्लीट हो चुका है, अब हम आगे प्रोसेस नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं, उसने तुरंत आपको 5-7 दिन बाद डिले करके भी लेकिन नोटिस दिया एक न्यूज़लेटर के थ्रू कि अब हम ट्रांजिशन पर जा रहे हैं, अब हम और वेट नहीं कर सकते। उस समय एलेक्सा रैंकिंग कम्युनिटी की एक दिन के 27,900 और महीने की लगभग 9 लाख करीब थी कैपेसिटी। उसके बाद आज जब कंपनी ने कहा कि 20 लाख वेरीफाइड लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, तो सबसे पहले उनके कन्वेंस को समझिए। ये अधिकतम है, न्यूनतम नहीं। मतलब कंपनी ने
एक नहीं, तीन तीन सपोर्ट रिप्लाई में कंफर्म किया है, और ये मेरे पास भी है कंफर्मेशन कि कंपनी ने साफ तौर पे कह दिया कि क्यों घबरा रहे हो। कंपनी कंपनी कोई पागल नहीं है, कंपनी को पता है कि 1.5-2 साल से हम नहीं आए, इनको इनकम नहीं मिली कम्युनिटी को, तो हम कम्युनिटी को प्रेशराइज नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। इसीलिए कंपनी ने कहा कि 20 लाख लोगों की प्राथमिकता सिर्फ हमने प्रस्ताव रखा है आपके सामने। ऐसा नहीं है कि 20 लाख लोग नहीं हुए तो आपका प्रोग्राम ही चालू नहीं होगा, नहीं। कुछ मैसेज मेरे पास है सपोर्ट के, लोगों ने करे कि अगर 20 लाख लोग 27 अक्टूबर 2024 तक कंप्लीट नहीं होते हैं तो क्या ये प्रोग्राम वापस वैकेंट चला जाएगा, क्या महीने 2 महीने बाद प्रोग्राम शुरू होगा? नहीं, नो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कंपनी ने जब आपको कहा है 1 महीने तक सक्रियण का मतलब 27 सितंबर 2024 से लेकर 27 अक्टूबर 2024 तक ये सक्रियण का सर्किल चलता है, ये सक्रियण का समय है। उसके बाद कंपनी अपना डिसीजन ले लेगी कि यस, अब हमारे पेड एडवर्टाइजमेंट शुरू करे जाए, अब हमारा मल्टीटास्किंग शुरू की जाए। 20 लाख, अगर आप ये स्ट्रेस ले रहे हैं ना अभी कि 20 लाख लोग होंगे तभी हमारा प्रोग्राम शुरू होगा, इसका मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि नहीं, क्योंकि मेरे पास श्योरिटी है सपोर्ट की, ऑफिशियली श्योरिटी है मेरे पास। और ये बात उन्होंने न्यूज लेटर में भी लिखी है मैनेजमेंट ने कि ये न्यूनतम राशि अधिकतम नहीं, मतलब 20 लाख लोग अनिवार्य करने जरूरी नहीं है, आप 1 लाख तक ही पहुंच जाएं, इस 1 महीने के अंदर आपको प्रोग्राम चालू मिलेगा। लेकिन अगर आपको 20 लाख लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता दिलानी है, चाहे वो केवाईसी मेंबर हो चाहे वो नॉन केवाईसी मेंबर हो, बशर्ते कि नया रजिस्ट्रेशन ईहा के अपलाइन के रेफरल लिंक से हो और पुराने मेंबर्स लॉगिन करके डायरेक्ट साइन अप करके आईडी एक्टिवेट करें उस 20 लाख मेंबर में आने के लिए। आपको 20 लाख मेंबर की कैपेसिटी है, आप करो ना, मार्केट में घूमो, अपने जो पुराने स्ट्रक्चर उसको एक्टिव करो और दिलाओ 60 विज्ञापन से आप 2.74 यूरो, क्योंकि कंपनी ने साफ कह दिया है कि जो आपका लंबा समय का इंतजार था वो अब समाप्त हो चुका, और डैश लगा के बोला ईहा का समापन, जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। कोई कोई कह रहा है कि विज्ञापन नहीं है, उसमें साफ लिखा हुआ विज्ञापन समाधान, एंड जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो हाइब्रिड से भी बड़ी मिलेगी। जो आपको न्यूज लेटर मिला था कि $50-100 एक कंपनी आएगी $50-100 मंथली देगी, नहीं, ये एफिलिएट मार्केटिंग, इसमें आप $10,000 भी पर डे कमा सकते हो, और अगर कोई बेसिक है तो $10,000 पर मंथ भी कमा सकता है अगर आप गूगल को एनालिसिस करोगे तो। ये बात कंप्लीट, आगे बताता हूँ। बहुत बार बोला गया कि रेफरल बोनस जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी नहीं देती, उसका भी सबूत मेरे पास पड़ा है, और मेरे पास भी नहीं, कम्युनिटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सबूत, जो ये प्रूफ है वो लिया है। मैंने खुद ने मैसेज किया था इस चीज को कि क्या ये ईहा के जैसे ही रेफरल बोनस देगी, तो बस उन्होंने एक चीज बोली, ईहा की मूल अवधारणा के ही जैसे चलती है ये, चिंता मत करिए, ये भी कंपनी जो एफिलिएट कंपनी आपके यूरोपियन बेस्ड है वो भी आपको पहले लेवल के स्तर के ईहा के जैसे ही आपके पहले स्तर से जो भी फर्स्ट डायरेक्ट लेवल टीम है उससे 100% रेफरल बोनस देती है। तो ये स्टेप मैंने आज क्लियर किए हैं। पहला शॉर्ट में बताता हूँ 2 मिनट के अंदर। पहला, पुराना जो भी स्ट्रक्चर है 2021 में ईहा पे और जाला स्टाइल में जिनकी भी अपलाइन डाउनलाइन रजिस्टर्ड है, नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना आप, उनका पुराना स्ट्रक्चर मौजूद है, 100% रेफरल इनकम मिलेगी। दूसरा, 2021 में जिन्होंने जाला स्टाइल में साइन अप करवाया था अपने डाउनलाइन को, लेकिन वो ईहा में रजिस्टर्ड नहीं थे, तो अब उनको अपनी ईहा की रेफरल लिंक अपने अपलाइन से लेकर के रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और जो लोग अब जुड़ रहे हैं उनको भी पहले नए मेंबर्स को जाला स्टाइल में साइन अप करवाइए, देन उसके बाद आप ईहा में अपने अपलाइन के रेफरल लिंक से ही ज्वाइन करके और फिर ईहा में ज्वाइन हो जाइए, ताकि एमएलबी भी ना जाए आपकी और आपकी विज्ञापन रेफरल बोनस भी ना जाए। थर्ड, 20 लाख की कैपेसिटी की कोई जरूरत नहीं है, कोई प्रेशराइज में काम नहीं करना है। आप 2 लाख पे पहुंचे, 1 लाख पे पहुंचे, 5, 10, 15, 20, जितने भी आपकी कैपेसिटी है, आपको कितनी इनकम चाहिए वो आप पे निर्भर करता है। कंपनी ने खत्म कर दिया कि 20 लाख लोगों की जरूरत नहीं है, ये आपके सामने सिर्फ एक प्रस्ताव रखा गया है कि आप कितनी इनकम लेना चाहते हैं। तो ये टेंशन खत्म कि कोई काउंटडाउन की जरूरत नहीं है,
आपको सिर्फ 27 अक्टूबर तक का वेट करना है। जितना डाटा है, चाहे 1 लाख का डाटा हो, चाहे 2 लाख, चाहे 50,000 का डाटा हो, आप में कितनी कैपेसिटी, उसके अनुसार ही कंपनी साथ में लाइव कर देगी आपके। और ये बता देता हूँ, 20 लाख का डाटा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। कंपनी ने 100 करोड़ लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम देने का बेड़ा उठा रखा है। तो ये चीज है, और ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। नो थैंक्स का मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कंपनी बैकएंड पे काम कर रही है, मौका उनको भी मिलेगा और इन्हीं 20 लाख के अंडर में मिलेगा, और कंपनी के 1 महीने के बाद लाइव होने के बाद अंडर में ही मिलेगा। तो इतना ध्यान रखिए, ये 1 महीने का टाइम, आप अपने पास 15-20 दिन बचे हैं, तो खुशियां मनाइए, कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर भी अगर आप कंफ्यूजन होते हैं तो अब फिर कोई, या तो अब अगर कहना चाहूँ तो 4 साल 6 महीने में फिर कुछ एनालिसिस हो नहीं सकता किसी का भी। अगर है एनालिसिस तो इस बात को समझना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो मुझे इतनी देर तक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑल इंडिया एजुकेशन मंच को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल, वेल सेड सर जी, वेल सेड। एक क्लैरिफिकेशन हमारे बीच में जो प्रस्तुत किया आदिल मिर्जा जी ने, बार बार उनको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, आज बिल्कुल फाइनल लोगों का माइंड एकदम से माइंड वॉश हो चुका है। अब मेरे ख्याल में किसी को कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि हमारी जो पुरानी टीम है वो किसी भी कारण से हमारी बाहर नहीं जा सकती है और उसका पूरा लाभ हमको मिलने वाला है। बिल्कुल डोंट बी कंफ्यूज्ड। अब किसी भी लीडर या किसी भी मंच के चक्कर में आप लोग ना पड़े और ना ही किसी की बातों में पड़े। बहुत ही क्लियर कट और जो भी उन्होंने कहा वो सटीक और प्रामाणिक सर्टिफाइड बाकायदा न्यूज़लेटर और जो आपके मेल्स के आंसर हैं उसके आधार पर और पुराने पूरे डॉक्यूमेंट्स और पूरे जो स्टेटमेंट्स कंपनी के हैं उनके आधार पर दिया गया है। तो आज का ये मेरे ख्याल में कंफ्यूजन अब दोबारा नहीं रहना चाहिए और ना ही किस प्रकार का कोई क्वेश्चन आना चाहिए। तो अब चूंकि समय बहुत तेजी से आगे जा चुका है और हम लोग अब वाइंड अप की क्रिया पर चलेंगे और आज के लिए इतना ही काफी। और बहुत अच्छी जानकारी शेयर हुई और बड़ा एक्साइटिंग आज का सेशन रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों को और कल सुबह 7:30 बजे पुनः हम लोग इसी मंच पर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। शुभ दिन हो आप सभी लोगों का। बहुत बहुत शाद। थैंक्स।